हुए हैं कि जिनका हमने ट्रैक में ये निकाला कि क्या उन्होंने कोई सरकारी भर्ती दी है, कोई सरकारी परीक्षा दी है, क्या उन्होंने कोई फॉर्म भरा है। जो भरा होगा तो उसको इन्विजिलेटर नहीं बनाया जाएगा। और सबसे घटिया बात इस सिस्टम की मैं बताऊं कि आज जो मेरे भाई पेपर हो रहा था उसमें एक इन्विजिलेटर ने पहले सबको पेपर बांटे, सबको पेन बांटा, सबको बिठा दिया और खुद जाकर के एक सिस्टम पर बैठ करके वो वहां पर पेपर देने लगी। इस बात का सबूत है मेरे पास में, 10 बच्चे खड़े कर सकता हूं जो इस बात की गवाही देंगे। ये है मेरे भाई इस पेपर का हालत। तो ये आप देख सकते हैं इन्विजिलेटर की क्या है। अब ओवरऑल आप अगर मेरे से ये पूछेंगे कि सर लॉलीपॉप दिया गया कि नहीं दिया गया, अब आप मेरे को बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि लॉलीपॉप था कि नहीं था। ये लॉलीपॉप था कि नहीं था मेरे भाई, आप मेरे को बस इतना बता दीजिए, यस और नो खाली कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हमने गलत क्या कहा? कल के वीडियो में हमने यही तो कहा वहां पर कि जिस तरीके से उन्होंने बातें कही है वो मैं सामने जानता हूं, दैट इज अ फिशी थिंग और कुछ नहीं है। वो सारी की सारी बातें अपने आप में फिशी है। और मैंने यही बात कही थी कल के वीडियो में भी कि अगर मान लीजिए कि जो भी लोग चेयरमैन साहब से मिलने गए थे और मिनिस्टर साहब से मिलने गए थे वो एंड में अगर ये कंक्लूजन दे देते ना कि भैया देखो जैसे इन्होंने हमें वादा किया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, शानदार है, इनके वादों पर हम यहां पर एक मौका इनको देते हैं, क्योंकि मतलब वो कहते हैं ना यहां पर कि हर किसी को एक मौका देना चाहिए अपने सुधार के लिए अगर उसको अपनी गलती का एहसास है तो अगर मेरे भाई उनको अपनी गलती का एहसास था, आप उनको बेशक बोलिए ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हफ्ते ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए, 12 दिन ले लीजिए, सॉर्ट आउट कर दीजिए, पेपर में बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ गई तो सर उसके बाद में हमारी आपकी मीटिंग यहां पर नहीं होगी और इस तरीके से नहीं होगी। फिर हम बच्चों के साथ में ही रहेंगे, चाहे हमारे ऊपर में जो हो जाए सो हो जाए, सर हम बच्चों के साथ में और उनके साथ में रहेंगे। लेकिन ये बात मुझे कहीं पर भी किसी भी वीडियो में देखने को किसी शिक्षक के द्वारा नहीं मिली। मुझे दुख सिर्फ इसी बात का था और मेरे साथ साथ कई सारे टीचरों का दुख भी इस बात पर था कि आपने चीजें ऐसी मोड़ पर ला करके खड़ी कर दी जहां से ऐसा लगा कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया, जहां से बच्चों को आगे क्या होगा इसका कोई समझ नहीं है, कौन सी जगह होगी कोई इसका समझ नहीं है। और तब इस बात की मैंने आह्वान की कि टेंशन मत लो, अगर तुम्हें लगता है कि चीजें खत्म हुई है तो तुम्हारा भाई जिंदा है। कुछ ऐसे शिक्षक हमारे साथ में अड्डा के हैं, पीडब्ल्यू के हैं, ठीक है, पटना के काफी शिक्षक हैं जिनके अंदर में अभी भी दम है कि सर यहां पर साथ रह करके हम इसका पूरा इतिहास भूगोल बदल सकते हैं। तब मैंने ये बात आपसे कही थी कि ये उसका अंत नहीं था और ये अपने आप में बहुत घटिया काम होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या ये सिस्टम का फेलियर है कि नहीं है, तुम ही लोग मुझे बताओ यहां पर जो चीजें मैंने तुम्हें दिखाई है उसको देखने के बाद में तुम्हें क्या लगता है कि सिस्टम जीत गई, सिस्टम हार गई, फेलियर है कि नहीं है, यस और नो? सोच बदलने की लड़ाई, आदत बदलने की लड़ाई, सबसे पहले तो चुप्पी तोड़ने की है जिसको हम तोड़ चुके हैं। वही काम के लिए हमने 26 जुलाई को एक वीडियो जारी करके देश के सभी सम्मानित शिक्षकों से कहा था कि आप हमारी आवाज को बुलंद करें। यह नहीं कहा गया था कि आप आएंगे तो आपको इतना सम्मान दिया जाएगा, उस सम्मान के पैरामीटर्स ये होंगे, आप सबको जाते वक्त मिठाई देकर के जो है विदा किया जाएगा, ये नहीं था, ऐसा तो नहीं था। आप 26 जुलाई वाला वीडियो देखिए जिसमें हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि पूरा एग्जाम सिस्टम खराब है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी, चाहे टीचिंग एग्जाम, चाहे फिर स्टेट एग्जाम। और उसके लिए जरूरी था कि हम डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिले, लेकिन अकेले मिल पाना संभव नहीं है। आप सबके सहयोग रहेगा तो हम अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे, ये हमने आह्वान किया और वहां तक हम पहुंच चुके हैं। देखिए कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए उसके लिए स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, आज लोग ये कह रहे हैं कि डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने के बाद लोगों का परसेप्शन ये था कि कुछ भी ठीक क्यों नहीं हुआ, ये तो तुरंत ठीक हो जाना चाहिए था। कोई मशीन थी, कोई रोबोट था, या उनके पास कोई बटन था, या हमारे पास कोई बटन था? हम कौन थे? हम आपके चुने हुए जनता के प्रतिनिधि थे, हम विपक्ष के कोई नेता थे। हमारा स्टेक क्या है गवर्नमेंट में, हमारा स्टेक क्या है एसएससी में, जो उम्मीद आप कर रहे हैं? इन सब चीजों पे बात होगी। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, स्टूडेंट की आवाज बननी थी। बहुत सारे लोगों को इस चीज से भी दिक्कत है कि शिक्षक मीडिया में जाकर के इंटरव्यू या कोई बयान क्यों दे रहा है। आपको मालूम है कि यह मुद्दा नेशनल मुद्दा कैसे बना? जब आप सबने आवाज उठाई, अगर वो आवाज पहले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं आई होती, उसके बाद वो टीवी मीडिया पे नहीं आई होती, क्योंकि डिजिटल मीडिया की आवाज को आसानी से कीवर्ड्स या ट्रेंड को ब्लॉक करके दबा दिया जाता है, सरकार तक वो चीज पहुंच ही नहीं पाती है। लेकिन वही चीज जब टीवी मीडिया पे आती है तो सरकार की जवाबदेही बन जाती है कि वो उस चीज पे आके काउंटर करें। तो ये आवाज पहुंचना जरूरी थी। आप हर चीज को नेगेटिव ले लेंगे, आप किसी भी चीज को ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि कुछ अच्छा हुआ है, तब आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। आप हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढने लग जाएंगे। कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। अविनाश शर्मा जब डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलके आए तो उनकी आवाज धीमी क्यों थी? 7 दिन से एक आदमी 4 घंटे नहीं सो पा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक भागा दौड़ी कि कुछ ठीक हो जाए, कुछ ठीक हो जाए। लेकिन आवाज धीमी क्यों है? वो थक नहीं सकता है। उसकी थकान को किसी को चिंता नहीं है कि वो भी थक सकता है, किसी को मतलब नहीं, क्योंकि अभिनय शर्मा हर रोज रील बनाकर बताता नहीं है कि आज मैं यहां जा रहा हूं, अब घुस रहा हूं और अब निकल रहा हूं। ये मुझे नहीं आता। लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों की लड़ाई मैं पिछले 4 महीने से लड़ रहा हूं। कहां नहीं गए,
कहां कहां बच्चों को नहीं भेजा डीओपीटी से लेकर के कोर्ट में, कहां कुछ नहीं किया, कितनी मीटिंग्स वकीलों के साथ नहीं हुई। हम जीत सेलिब्रेट करते हैं, हम यहां आके ये संघर्ष नहीं दिखाते कि बस संघर्ष दिखा दो, मिले या ना मिले कुछ। मुझे जनता की, बच्चों की वो सिंपैथी नहीं चाहिए कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मिला कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं मैं लीड कर रहा हूं तो आपकी उम्मीद है नहीं सब कुछ खटाखट हो जाए। क्या समझ लिया आपने मुझे कि मैं ट्रम्प हूं जो एक ऑर्डर करूंगा और सब कुछ रुकवा दूंगा और सब कुछ शुरू करा दूंगा? ये समझते हो आप? ये हालत है। इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड ऑप्शंस हैं, मिसिंग तक वो काम आप पार कर चुके हैं। वो काम हमने आपको बिना बुलाए पार कर लिया कि आपकी बात को हमने पहुंचा दिया। आपकी बातें डीओपीटी मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है, आपके कंसर्न एसएससी चेयरमैन के सामने डायरेक्टली रखे जा चुके हैं। कई लोगों का कहना है कि वहां पे जाके क्या हो गया, बस आप ऐसे ही मिलकर आ गए। गधे हैं क्या, या आप पैदा ही गधे हुए थे? आज एक छोटी मोटी कंपनी, सुन लीजिए भाई साहब, कि कोई डायरेक्टर मीटिंग होती है ना तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं जो रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। कोई कंपनी चलाई है आपने या नहीं? और यहां एक डीओपीटी मिनिस्टर की मीटिंग जहां पे उनके पीएस बैठे हुए हैं, एसएससी के चेयरमैन बैठे हुए हैं, वो अनऑफिशियल हो रही है, उसकी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। ये सारी मीटिंग्स ऑफिशियली रिकॉर्ड में जा चुकी है, उन मीटिंग्स की मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाई जा चुकी है, हर एक पॉइंट डॉक्यूमेंटेड और ऑन रिकॉर्ड है जो दिया गया है, चाहे वो रेलवे के सुधार का दिया गया हो, चाहे वो एसएससी के सुधार का दिया गया हो। आपको भरोसा ही नहीं है, और खासतौर से बच्चों को है। लेकिन जो वो कोई टीचर उनका आके बोलता है कि कुछ नहीं हुआ बेटा, आपको तो सिर्फ लॉलीपॉप दी गई है, लॉलीपॉप देने के लिए इतनी बड़ी मीटिंग होती है? आप ले आते हैं ना चॉकलेट, हलवा समझते हैं आप? कोई भी एक मीटिंग करके दिखा दीजिए आप और ले आइए कुछ। 2 घंटे तक बात करना, हर एक चीज में बात करना, जहां जरूरत हो वह हाथ जोड़ के बात करना, जहां जरूरत हो वह आवाज उठा के बात करना। कितनी बार नीतू मैम को बोला गया आवाज डाउन करके बात करिए? कितनी बार राकेश सर जब रेलवे के इश्यू पे बात कर रहे थे उनको बोला गया आवाज धीरे करके बात करिए? टीचर तो इमोशनल हो जाता है अपने बच्चे के लिए। आप तो किसी के एफर्ट को समझ ही नहीं रहे। मैं कहता हूं कि किसी ने थोड़ा बहुत गलत कर भी दिया। तमाम लोगों को यह दिक्कत है कि कोई शिक्षक अगर अंदर गया है तो उसने बाहर आके वीडियो क्यों जारी कर दीजिए? इन सब चीजों से बच्चों के हितों का क्या मतलब है? किसी को प्रॉब्लम है कि आभास भाई गाड़ी में बैठ के तुरंत वीडियो क्यों बना दे रहे? अरे भाई, इससे बच्चों का हित या अहित निर्धारित नहीं हो रहा है। लड़ाई इस पे करते हैं कि बच्चों के हितों की बात पे करते हैं। कौन गलत है, कितना सही है, इसको अभी साइड रख दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। और सिर्फ अपने आप को महान दिखाने के लिए कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ लॉलीपॉप और चूरन मिला, ये शब्द है आपके। शिक्षक होने की गवाही देता है ये, कि सिर्फ आपको एक दूसरे को नीचा दिखाना है। बहुत सारी गलतियां हुई, मैं तो मानता हूं कि शायद और 2-4 और लोगों के लिए भी बात हो सकती थी, लेकिन आप यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, आप किसी का नहीं मान रहे, कि जो सेक्रेटरी साहब की मीटिंग थी मैं उसमें जरूर मानता हूं कि वो फिर भी 2-3 घंटे पहले विदित थी कि होगी, फाइनल हुई है। लेकिन जो डीओपीटी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी उसमें 10 से 15 मिनट भी नहीं थे। और आपको भरोसा तो रखना पड़ेगा, हम ये सुधार भी नहीं दिखा, आगे के रास्ते आपको पता है, उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है, किसको मेल किया जाएगा और कैसे इन चीजों पर जवाब मांगा जाएगा। प्रोटेस्ट कर लीजिए, बस आवाज उठा लीजिए। सबको ये लग रहा है प्रोटेस्ट कैसे बंद हो? प्रोटेस्ट का जो काम था वो तो हमने इतने आसानी से कर दिया कि हम मिलना ही बड़ी चीज थी। प्रोटेस्ट तो मिलने के लिए होता है ना। आपको क्या लगता है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे और सब कुछ आएगा, चेयरमैन साहब आ रहे हैं ट्रे में लगा के, ये बेटा सीजीएल है, आप अपना सीजीएल लो, अच्छा ये बेटा आपका सीएचएल है, सीएचएसएल पकड़ो। किस भ्रम में हो भाई? तो कभी कुछ किया है सही दिशा में? खाली बच्चों को उलझाना है। सारी उसी 15 मिनट बाद मेरे नंबर पर फोन आया कि मंत्री जी पूरा हो गया कि हम 1.5-2 घंटे एक बात वहां पे रखते रहे। ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझे आप बताइए जो आपको लगता है कि सावन के सोमवार के व्रत वाले दिन हम चाय की चुस्की लेने के लिए गए हैं? आपको लगता है कि हमें इन चीजों की जरूरत है? और आप मुझे बताइए जो 99 रुपए के ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हैं, एक बात बताइए, मैं 1999 के बैच को 20,000 में बेचता तब तो मैं गुनहगार था, लेकिन अगर मैंने सिर्फ 99 रुपए कर दिया, क्योंकि मीडिया में हमें कोचिंग माफिया कहा जाता है, जब हम एडिक्विटी के खिलाफ बोलते हैं तो हमें टीसीएस के स्पोक्स पर्सन बोला जाता है, और मेरे बच्चे हम खुल के लड़ रहे हैं, हम डर नहीं रहे, आपकी मुहिम को कामयाब किया जाएगा। लेकिन आपको ये कैसे गलतफहमी हो गई कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा? एक सिंगल वीडियो उठा के मुझे बता दीजिए जिस वीडियो में मैंने मीडिया को बाइट दी और ये ना कहा हो कि हमने अभी नेता से बात की है, और नेता की बात का भरोसा नहीं, बात बहुत अच्छी हुई है और बात बैठकर उन्होंने हमारी सुनी है, लेकिन जब तक इन चीजों पर अमल नहीं हो जाता तब तक हमें किसी भी तरीके का विश्वास नहीं होगा। अब आप देखिए कि स्टेनो के पेपर में क्या गड़बड़ियां होने लग रही है। हमने बच्चों की आवाजों को उठाया। मेरे दोस्तों, अब आपसे भी मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताइए कि 8 लड़ाइयां ये दोनों टीचर लड़ चुके हैं। इसी नीतू मैडम के नेतृत्व में 2013 में इतना बड़ा आंदोलन चला था जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 2017 का आंदोलन चला, जो ये मोनू है ना, इसका सिलेक्शन भी इनके आंदोलन की वजह से व्यवस्था ठीक हुई उसमें हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों, आप भी गलती करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नहीं किसी दूसरे के घर से शहीद भगत सिंह निकले, तो कम से कम आपको पत्थर मारने का हक नहीं था, इस मुहिम को खराब करने का हक नहीं था।
एक वीडियो से आप भ्रमित नहीं हो सकते हैं। आपको रीजनिंग का भी पेपर देना है, आपकी तर्क शक्ति का बहुत बड़ा मूल्यांकन था ये। आप कैसे एक थंबनेल से फिर गए, आपने कैसे लॉलीपॉप लॉलीपॉप चिल्ला दिया। अब मुझे इस बात को बताइए कि ये जो मीम्स वायरल हो रहे हैं, आपको कौन सी ऐसी चीज लगी कि आपने ये मीम्स बनवा दिए। और मैं अच्छे से जानता हूं कि आज के समय में बच्चे के पास, बेचारे के पास ठीक सा मोबाइल नहीं होता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 10,000 का नया मोबाइल ले ले, वो पुराने मोबाइलों पे क्लास लेता है, वो अपनी गरीबी को जानता है। मेरे दोस्तों, ये मीम कौन बना रहा है, ये प्रॉपर टीने हैं, ये वही मोनू है जो इन कामों को करवा रहा है। जो मेरे बाकी साथी टीचर नाराज हो रहे हैं, एक बात तो बताइए, 31 तारीख को किसको सोफे पे बैठा दिया गया, 31 तारीख को किसने एसी में सफर कर लिया। अरे सबको पता है हम कहां थे। मैं रात 4-4 बजे तक होटल में मिलके आया हूं बिहार के टीचर से। जो जो टीचर दिल्ली में थे उनसे मैं मिल के आया, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगी कि सर हमें पता है, लेकिन मानिए इस बात को कि हमारे पास वक्त नहीं था उस समय पे। ज्ञान बिंदु के रोशन सर, मैंने उनको मैसेज लिखा और बताया कि सर हम शर्मिंदा हैं कि आप जैसे बड़े स्टार टीचर आते हैं और हम उनका वेलकम नहीं कर पाते यहाँ पे। पता है उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि सर मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ऐसे आंदोलनों में ऐसी चीजें होती हैं। उन्होंने ताकि मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। मेरे भाई, आप किस चीज पे बरगलाने लग रहे हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, एक बात आप बताओ, आप अभिनय सर के लिए, नीतू मैम के लिए लिख रहे हैं कि लॉलीपॉप लेकर आ गए। अगर ये लॉलीपॉप लाते तो 8-8 लड़ाइयां जीतते नहीं। आपको क्या लगता है कि जितेंद्र सिंह जी ने नीतू मैम और अभिनय सर को पहचाना नहीं? नीतू मैम को मुंह फट उन्होंने सीधा जवाब दिया, हाँ मैडम आपको तो हम जानते हैं, 2017-18 में भी आपने किया था और इस बार के भी आंदोलन को आप फंडिंग करने लग रहे हैं। अभिनय सर को यहां तक के भी शब्द इस्तेमाल किए पीएस द्वारा कि सीधे होकर तरीके से बैठिए, लेकिन वो आदमी नीडर होकर खुल के बोलता है। मैं उसकी तारीफ करता हूं। आप यूट्यूब का इतिहास उठा के देखिए कि अभिनय सर ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, नीतू मैम ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। लेकिन एक बात बताइए कि जो आदमी जिस जगह परफेक्ट है, जिसको लड़ना आता है, जिसको सुधार लाना आता है, जिसने 8-8 मुहिमें कामयाब करके दिखाई है, अरे हमें टीसीएस प्रवक्ता बोला जाता है, जब मीडिया में जाते हैं तो हमें कोचिंग माफिया बोला जाता है। दोनों मिलकर आगे की लड़ाई अब आपके मार्गदर्शन में चली जाएगी। प्रभु, आप लड़ाई लड़िए। अगर एक रत्ती भर भी कमी हमारी तरफ से दिखे तो आप हमें कहना। इस बार आप आगे आगे चलिए और हम पीछे पीछे हैं। आपने कहा है कि हम तुरंत तारीख बताएंगे, पहले 12 अगस्त तारीख थी, अब आगे बढ़ा दी गई, हम तुरंत तारीख बुलाएंगे और पूरे देश में जन आंदोलन लाके दिल्ली में भीड़ इकट्ठी होगी और पूरा आंदोलन। अगर हम आपके साथ खड़े ना हो तो आप हमें कहना, या नीतू मैम साथ खड़ी ना हो या अभिनय सर ना हो साथ खड़े तो हमें कहना, हम खड़े होंगे आपके लिए। कैसी बात कर रहे हैं आप, लड़िए ना। अरे लड़ने के लिए किसने मना किया है? लड़ाई तो इस बात की है कि जो आगे बढ़ रहा है, जो आगे लड़ रहा है, उसके पैर क्यों खींचने? अरे क्यों उसकी पीठ में खंजर घोंपना है? अरे लड़ना है, आप लड़ो ना। अगर आप मुहिम के नेता बनने चाह रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि आप मुहिम के नेता हैं आपसे, लेकिन आपको मुहिम का नेता बनने के लिए अभिनय सर और नीतू मैम जैसे चेहरों को फेंकने की क्या जरूरत है? मेरे दोस्तों, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, 8 लड़ाइयां ये लड़ चुके हैं,